उस गाना में टॉपिक छिपा हुआ है, देता ना दशमलव भारत तो चांद और धरती की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। तो दशमलव की जो खोज हुई है वो भारत में ही हुई है। तो आज हम बात करेंगे दशमलव के बारे में। किसके बारे में? दशमलव। दशमलव मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल मतलब दशमिक। और अब आज हम बात करेंगे संस्कृत शब्द से मिलता जुलता दशमलव है और इसकी खोज भी भारत में हुई है और जीरो की भी खोज भारत में हुई है। तो जैसे चंद्रयान जैसे जो मिशन हुए हैं तो ये सब कैलकुलेशन दशमलव का चलता है, इनमें कुछ पॉइंटों का। तो धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था यदि भारत दशमलव ना देता तो इसमें आज हम दशमलव के बारे में बात करेंगे कि आखिर दशमलव होते क्या है। जैसे आप अपनी कार या बाइक लेके पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहां देखते हैं, आप पेट्रोल डलवाते हैं तो सामने आपने बोला 5 लीटर 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, तो पता चला कि 4 लीटर कुछ पॉइंट आया उस दिन के रेट के हिसाब से, तो पॉइंटों में आ गया। यदि आप दुकान पे सामान खरीदने जाएंगे तो वो आपको सामान ज्यादा खरीदना है। जैसे मान लीजिए आपने शक्कर ली, शक्कर आपने ले ली 5.4 kg, तो ये केजी में आएगा। यहाँ भी दशमलव लग गया। ये जो बिंदु लगता है ये दशमलव, यहाँ को तो आपको पता है कि कैसे पढ़ा जाता है और क्या किया जाता है। यदि आप सोना चांदी और सामान भी खरीदते हैं तो उनमें तो और पॉइंट माइनर चलते हैं और वो पंखा भी बंद कर देते हैं तब तोलते हैं उन वजनों को। लेकिन हमारा खुद का ही वजन अगर अपन तोलते हैं तो पता चला किसी का वजन 60 किलो 2 kg, ये 2 kg यानी 200 ग्राम या जितना भी है। तो इस प्रकार से दशमलव का यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में होता है। आप खाना बनाती मम्मी, आप देखना गैस टंकी जो होती है उस पर भी कुछ पॉइंटों में नंबर लिखे होते हैं, कितने केजी इसमें गैस है और टंकी का और गैस का वजन मिला के कितना होता है। तो उस पर आप चेक करना कि दशमलव पॉइंट में दिया होता है। तो हमें दशमलव का जो प्रयोग है दैनिक जीवन में बार बार कहीं ना कहीं हम करते रहते हैं, लेकिन हम जब पढ़ने की बात आती है तो उसमें फिर अपना दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। दशमलव में जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। तो दशमलव के लिए जैसे आपने कक्षाओं में पढ़ा है कि इकाई, फिर क्या आता है दहाई, दहाई के बाद में फिर क्या आता है सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में क्या आता है हजार, हजार के बाद में हम पढ़ते हैं क्या 10,000। कितना? 10,000 पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक, तो इकाई एक, दहाई पे जैसे ही चलेंगे तो एक में 10 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम किस रूप में चल रहे हैं? गुणा के रूप में। एक में 10 का गुणा किया तो ये दहाई बन गया एक, तो ये 10 हो गए। सैकड़ा में इस दहाई में 10 में गुणा फिर हम 10 का करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सैकड़ा मतलब 100 बन गया। अब फिर हम चलेंगे तो यहाँ पे इसमें किया तो ये क्या बन गया? एक जीरो और बढ़ जाएगी तो ये 1000 बन गया। 1000 से फिर 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 का 10 गुना 10,000। तो देख रहे हैं आप, एक का 10 गुना 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना कितना हो गया? 10,000 हो गया। इस टाइप से आप आगे बढ़ती जाएंगी संख्याएं और आप बढ़ते जाएंगे और संख्याएं अनंत की ओर जाती हैं।
अब इसी में आपने देखा होगा हम विस्तारित रूप भी पढ़ते हैं और इसी क्रम में हम विस्तारित रूप को भी जमाते हैं। मान लीजिए यदि हम कोई संख्या लें, जैसे यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे हम ले लें, मान लीजिए 5 ले लें और 4 जीरो, 1 2 3 4, एक कितने हो गए? 50,000। यदि यहाँ पे हम कोई अंक कितना ले लें? 4 अंक लें और 3 जीरो लगेंगी, तो ये हो जाएगा 4,000। यहाँ पे सैकड़ा है, तो यहाँ पे हमने 3 लिया और 2 जीरो लगाई, तो 300 हो गया। इधर पे हम यदि 2 लेते हैं और 1 जीरो लगाएंगे तो 20 हो गया, और 1 है तो 1 ले लिया। इनको जब हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना? 50,000। फिर ये कितना? 4,000। फिर ये कितना? 300। फिर ये कितना? 20। और फिर कितना? 1। इस प्रकार से हम इनको जब लिखते हैं तो ये विस्तारित रूप में जो संख्या हमारी आती है, 1 कितना आएगा? 2 3 4 और ये आ गया 5, तो ये आ गया आपका 54,321। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये संख्या प्राप्त हो गई। यदि हमें अब बात करेंगे हम इस तरफ, यहां तो सब में क्या हो रहा था? गुणा हो रहा था। आपने विलोम शब्द भी पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए प्लस है, प्लस का क्या होगा? माइनस होगा। धन का ऋण, जोड़ का घटाव, गुणा का भाग या भाग का गुणा, ये विलोम में चलते हैं। जहां लाभ होता है वहां हानि भी होती है, जहां हानि होती है वहां लाभ होता है। तो इस प्रकार से इस साइड आप तो पढ़ते हैं संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब एक के बाद इस तरफ संख्याएं प्रारंभ होंगी तो होता क्या है, यहाँ पे गुणा चल रहा था तो हम यहाँ आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही एक बिंदी का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे किसी भी, इसमें यदि मान लो हमें दशमलव के बाद भी कोई भी अंक लिखना है और हम यहाँ लिख देंगे ऐसे डायरेक्ट, मान लीजिए हमने लिख दिया कितना? 1 लिख दिया यहाँ पे, तो और दशमलव नहीं लगाया तो ये संख्या देखना क्या प्रभाव पड़ता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो ये 5,43,211 हो गई। यदि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो अब आप देखेंगे कि अब कितना हो गया? ये 54,321.1। कितना अंतर पड़ा? दशमलव का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसके लिए यहाँ पे एक यदि हमने पॉइंट लगा दिया, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? दशमलव या डेसिमल। अब बात चलती है कि जो हम इस साइड क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। अगर हम इसके विपरीत चले तो अभी हम यहां से यहां की ओर जा रहे थे, इस तरफ से संख्याओं को पढ़ रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यदि हम इसके विपरीत चलते हैं, यहाँ पे इसके विपरीत जब हम चलेंगे तो अब यहां तो गुणा चल रहा था, एक में क्या चल रहा था? एक में हम 10 का गुणा किया, कितना आया? 10। 1 बराबर तो 1 हो गया। एक, अब इस 10 में फिर हम 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर हम आगे और बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। ये अब क्या आ गया? 100 आ गया। 100 में हम फिर 10 का गुणा करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा। यदि हम 1,000 में फिर कितने का गुणा करें? 10 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10,000 बन गया। अब हम इसके विलोम विपरीत चलते हैं, संख्याओं को हम यहां से पढ़ते हैं इधर की ओर, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इधर दशमलव के बाद फिर इस तरफ से ऐसी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 लिखा हो तो 1 में हम यदि 10 का क्या करेंगे? भाग। उल्टा चलना है ना, विपरीत। यहाँ हम 10 का गुणा कर रहे थे तो यहाँ हम भाग देते जाएंगे। अब यहाँ तो हम इकाई बोल रहे थे, तो यहाँ हम अब इस अंक को क्या बोलेंगे? इस जगह का जो अंक आएगा दशमलव के बाद वाला, तो इसको बोलेंगे हम दशांश।
क्या बोलेंगे? दशांश। क्या बोलेंगे? दशांश। यदि हम फिर से, अब यहां भी गुणा होगा। अभी एक में हमने कितने का भाग दिया? जैसे एक में 10 का। अब यदि इसी में फिर से हम भाग दें, जैसे मान लो अब यहाँ पे 10,000 था, 10,000 में अब हमने भाग देना प्रारंभ किया, या इस तरफ से चलें तो एक में भाग दिया कितने का? 10 का, तो ये 10 आ गया। फिर बात चलती है 10 की, उल्टी चलना है इधर से इधर की ओर। तो क्या करेंगे? 10,000 में हमने 10 का भाग दिया, ये 0 से 0 कट गई, तो बचा कितना? 1,000। 1,000 में फिर हम आदि 10 का भाग देते हैं तो कितना बचेगा? 100। यदि हम 100 में फिर से 10 का भाग देते हैं तो क्या बचेगा? 10। और 10 में हम फिर से 10 का भाग देते हैं तो क्या बचेगा? 1। अब यहां तो हम भाग देते गए तो यहां तक पहुंच गए 1 तक। यदि 1 में फिर से हम 10 का भाग देंगे, अब ये पॉइंटों में आना स्टार्ट हो जाएगा, यहां से दशमलव प्रारंभ होता है, तो इसको बोलते हैं हम दशांश। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? फिर से हम 1/10 में यदि फिर कितने का भाग देना है? मान लो फिर 10 का भाग देना है, फिर 10 का भाग देंगे तो आपको पता है कि इसके नीचे गुणा में आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लो, पलट के हम गुणा में लिखेंगे तो 1/10 गुणा 1/10। जब इनका गुणा होगा ऊपर 1 आएगा और नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना? 1/100। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जब शतक लगाते हैं, शतक, तो यहाँ पे बोलते हैं शतांश। शतांश क्या बोलते हैं? शतांश। ये अंश है, एक का अंश। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, उसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? 10 टुकड़े कर दें, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 टुकड़े कर दिए। अब 10 में से हमने इधर कितना लिखा? 1, तो मतलब 10 में से 1 टुकड़ा लिया है। यदि और आगे चले तो इन सबके एक के ही 10 टुकड़े कर दें। कितने कर दें? 10। तो देखना 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर यहां से एक लाइन 5 और 5, 5, 10, 5, 15, इस प्रकार से इनको और तोड़े 10 टुकड़े फिर इसके कर दिए हम। कितने कर दिए? 10। तो इसी प्रकार से इनके पूरे के कर दिए जाएं तो ये अलग अलग होते जाएंगे, तो ये आ जाएगा किसका? 100 का। पूरे में अगर हम 10 में डिवाइड कर देंगे। शतांश। शतांश के बाद में फिर बच्चों के आता है 1/1000। अब 1000 को क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। सहस्त्रांश होता है 1000। और यदि मान लो हम और बढ़ते जाएं, इधर आगे 10 का नीचे भाग और बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो अब 10,000 को क्या बोलेंगे? 10 सहस्त्रांश बोलेंगे या आयोत्तम बोलते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द है। तो इसको 10 सहस्त्रांश बोलेंगे। 10 सहस्त्रांश, इस टाइप से। तो ये दशमलव में बदलते जाएंगे और इस प्रकार से दशमलव का महत्व फिर यहाँ बढ़ जाता है। और दशमलव जैसे 1 में देंगे तो ये आएगा 0.1। इसमें देंगे 2 जीरो लगी है तो कितना? दशमलव। 2 जीरो के बाद दशमलव आएगा। इसमें 3 जीरो है तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 3। 1, 2 और 3। इसमें कितने हैं? 1 के बाद 4 जीरो है, 0.1, 2, 3 और ये आ गया चौथा अंक 4। तो इस प्रकार से दशमलव के दशांश कहलाते हैं। मतलब 10 का 1 हिस्सा ये क्या कहलाएगा? दशांश कहलाएगा।
यहाँ 100 का 1वां हिस्सा आने कहलाएगा शतांश। 100 का 1वां हिस्सा क्या कहलाएगा? शतांश। 1000 का सहस्त्रांश और 10,000 का क्या कहलाएगा? 10 सहस्त्रांश। तो इस प्रकार से इन दशमलव का हम उपयोग करते हैं। और अब ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि दशमलव हम पढ़ते किस प्रकार से हैं। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं हम। पहले हम बात करेंगे जोड़ की। जोड़ तो सभी जानते हैं। यदि आपको जोड़ना है 1.1, फिर यदि हम लिख दें 1.11, फिर लिख दें हम 1.11। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी उनको अलग अलग ही पढ़ते हैं। 1.1 प्लस 1.11, 11 नहीं बोलेंगे, 1 बोलेंगे। यहाँ पे प्लस के बाद 1.11 ही पढ़ेंगे, ना कि 111 पढ़ेंगे, ये याद रखना। दशमलव के इस साइड वाली जो संख्याएं होती हैं वो इस साइड को पढ़ी जाती हैं और दशमलव के इस तरफ वाली इस तरफ को पढ़ी जाती है। तो इनको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 11 है मान लीजिए, और यहाँ पे 111 है ये मान लीजिए आप, और यहाँ पे आप दशमलव को भूल जाइए अभी, और इनको 4 बार लिखते हैं हम। 1 2 3 4 आने 1111। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव ये है, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव ये है, यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव ये है। इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। जब हमें ऐड करना है तो 1 के ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, न इसके ऊपर कुछ है, ये 2 अंक है, तो यहाँ आप एक 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ इसको हम जब भी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? 1.110, 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे 1 0 और 1 0 और बढ़ा लेंगे तो इधर हम पढ़ेंगे 1.100। अब जोड़ना आसान हो जाएगा। 0 0 1 आ गया, ये 1 में 1 जुड़ा तो 2 हो गए, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 ये हो गए, तो ये आ गया 3.321। इस प्रकार से जोड़ किए जाते हैं। एक सवाल और देखते हैं हम जोड़ का। जैसे कहीं पे लिखा है 2.7321, फिर लिख दिया उनने 0 प्लस 0.61, फिर लिख दिया 0.0032। अब आप यहाँ देखेंगे ये दशमलव को जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले और एक अंक और बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं 3 3 3 दशमलव 2। जोड़ लीजिए। तो पहली संख्या को लिखेंगे 2.7321, फिर इसको लिखेंगे तो दशमलव के इस साइड है तो इस अंक के नीचे 0 आएगा, दशमलव की सीध में दशमलव लगाएंगे और फिर कितना है 6 1, फिर इसको जोड़ेंगे तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर 0 0 3 2, फिर यहां चलेंगे तो कितना लिखा है 333 लिखा है। तो इस प्रकार से 333 हो गया, दशमलव के बाद में कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ इस प्लस का निशान लगाएंगे। आप यहाँ देखेंगे तो 6 1 के बाद में आप यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक 0 बढ़ा लीजिए, बीच में कहीं नहीं बढ़ा सकते, अंक के बाद में दशमलव के बाद में बढ़ा सकते हैं। इधर भी बढ़ा लीजिए। अब देखो सभी समान बन गए। इधर तो बढ़ जाएगी लेकिन इसके पीछे दशमलव के बाद नहीं बढ़ेगी, ये चिन्ह फिर बदल ही जाएगी संख्या। तो आप यहाँ जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 2 5, फिर 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, 6 2 8, 8 और 7 कितने होंगे 15, अर्थात 15 की 5 हासिल। इसमें आ गई 1 1 2 3 और 3 कितना हो गया 6,
फिर ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 3। अब यहाँ आप जब दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 सब में 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 2 3 4 अंकों के बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 336.5453। इन अंकों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये दशांश, शतांश के बाद में सहस्त्रांश और 10 सहस्त्रांश, तो ये अंश मतलब बहुत छोटी संख्या होती जा रही है। ये एक से बहुत छोटी संख्याएं हैं जो दशमलव के बाद वाली। यदि हम लिख दें 1 और यहाँ पे लिख दें कितना 0.896781, तो ये जो संख्या है वो कैसी है, 1 से छोटी है। 1 बड़ा रहेगा और ये संख्या छोटी मानी जाएगी, क्योंकि ये 1 का ही टुकड़ा है, इतना छोटा कि जो हमें मान लीजिए यदि कोई कर ले हम और उसके इतने टुकड़े कर दें कि इतना बारीक हो जाएगा कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्मदर्शी से ही देखना पड़ेगा कि यानी कितना छोटा कर दिया है। तो दशमलव के बाद बिल्कुल छोटी संख्या होती जाती है। तो दशमलव संख्याओं का प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, घटाना वाला, घटाव बोलते हैं जिसको। घटाव, घटाव की बात करेंगे तो घटाव में आपको जैसे हमने एक संख्या दे दी 1 - 0.7321, एक में से घटाइए। अब कैसे घटाएंगे, घटाव मतलब माइनस, तो 1 - 0.7321 एक में से घटाना है। तो अब बच्चों को यहाँ बहुत समस्या होने लगती है कि अब हम क्या करें और कैसे घटाएं। उनको ये लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ी है और एक छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये संख्या बहुत छोटी है और एक बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम एक को ऊपर लिखेंगे, ये 0 दशमलव से पहले है तो एक के नीचे क्या लगाएंगे, हम 0 लिख देंगे। फिर क्या है पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 7 3 2 1। इस दशमलव के ऊपर यहाँ पे भी हम दशमलव लगा सकते हैं, और यदि हम एक 0 भी बढ़ा लेंगे 1.0, तो एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक ही रहा। फिर यहाँ पे हमने एक 0 लगा ली, यहाँ पे लगा ली और एक यहाँ पे लगा ली। अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 0 है, तो ये तो घट नहीं सकता, तो उधार अपन ने उठा लिया, तो सीधा यहाँ पे कितना आ गया 10 और बाकी जगह कितने बचे 9 और यहाँ हो गया 0। ऐसे ऐसे क्रम चलता है। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहाँ 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7, यहाँ 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, यहाँ 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2। अब ये क्या है पॉइंट, तो ये पॉइंट आ गया, यहाँ का उदाहरण ले लिया था तो 0 में 0 गया 0। मतलब यहाँ पे जो दशमलव है 4 अंकों के बाद ही है, तो घटाने के बाद में हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो हुई है 0.2679। इस प्रकार से ये घटाना के सवाल किए जाते हैं। एक सवाल और एक उदाहरण और लेते हैं हम। यदि आपको लिख दिया जाए 5 3 4 2 और हम दशमलव यहाँ लगा दें और यहाँ माइनस करने के बाद में लिख दें 0.0002। अब इसको इसमें से घटाइए तो यहां भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसको कैसे घटाएंगे, 5 3 4 2 और इसको उठा के इसके नीचे, तो दशमलव जो लगा है तो उसके नीचे दशमलव लगाया, दशमलव के इस साइड 0 है तो 0 लिखा और इन अंकों को इस साइड लिखेंगे तो 0 0 0 2। अब हम क्या करेंगे, ये हमें ये भी घटा नहीं करना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे।
अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो लास्ट में हम जीरो लगा सकते हैं इन अंकों को बराबर बनाने के लिए। तो एक जीरो और एक दूसरी जीरो लगा ली। अब क्या करेंगे, वही हमारी पुरानी प्रक्रिया, दशमलव को आप अभी भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। तो यहां से एक लेंगे, यहाँ 10, 10 से फिर एक यहाँ लिया हासिल उधार, तो ये क्या होगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ का 10, 10 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 8, 9 बचे थे ऊपर, 9 में से 0 गई, क्या बचा 9। यहाँ से एक इधर ले लिया था उधार, तो यहाँ 1 में 0 जाएगी, क्या बचेगा 1 बचेगा, और 0 गई 4 में से, तो क्या बचा 4 बचे। यहाँ दशमलव की सीध में दशमलव 0 घटाएंगे, कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 5। तो ये इस प्रकार से घटाना आ गया आपका 53.4198। अब आपको एक बात इसमें समझ में आई होगी कि हमने देखो कितने लास्ट का पॉइंट घटाया यहाँ पे। अगर उस हिसाब से देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यहां से गिने तो ये सहस्त्र वाला चलता है, सहस्त्रांश। तो मतलब इतना छोटा टुकड़ा हमने इसमें से घटाया है, तो वो क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 42 में से ये घटाया था, ये वाला टुकड़ा बहुत छोटा। तो ये 4, 1, 3, 8 बच गया। इस प्रकार से ये हो गया।